युद्ध साइबर वार है क्या? यह साइबर वार, अगर मैं इस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को डीप हार्ट से श्रद्धांजलि देना चाहूं तो इससे बेहतर तरीका यह नहीं होगा कि अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को यह कन्वे कर पाऊं कि किस तरह वो साइबर वार और रॉन्ग इंफॉर्मेशन से बचें, उसके क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करें, वही मेरी आज की प्लानिंग है। तो दोस्तों, ये अटैक, रॉन्ग इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देना, चारों तरफ फैलाना, ये कोई आज की घटना नहीं है। एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट ऐसी अफवाहें फैला करके युद्ध जीता करते हैं। पुरातन समय में, महाभारत के समय भी ऐसे हुआ। महाभारत के संग्राम में एक तरफ कौरवों की सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों की। हम सभी जानते हैं कि कौरव असत्य के अनुयायी थे और पांडव सत्य के। भगवान श्री कृष्ण सत्य की तरफ थे और उनको ये सत्य की विजय असत्य पर दिलानी थी। बट धर्म, जिसे कहते हैं राष्ट्र धर्म से बंधे हुए कुछ अच्छे योद्धा किस तरफ थे? कौरवों की तरफ। और वहां कहा जाता है कुछ ऐसे योद्धा थे जिनको हराना असंभव था, शस्त्र के साथ उनको हरा नहीं सकते थे। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी वार का, जिसे कहते हैं साइबर वार, जिसे कहते हैं कि हम रॉन्ग इंफॉर्मेशन फर्निश करके भी युद्ध जीत सकते हैं, ये टूल अपनाया। उसका एग्जाम्पल देना चाहता हूं। युद्ध चल रहा था, संग्राम में एक तरफ गुरुद्रोण थे जिनको सत्य के साथ पराजित करना असंभव था। कृष्ण ने सोचा कि क्या ऐसा किया जाए जिससे युद्ध जीता जाए और सत्य की विजय हो। तो उन्होंने कहा, गुरुद्रोण की एक कमजोरी है पुत्र मोह, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग और एक ऐसी भ्रांति फैलाएंगे, बार बार एक ही बात को रिपीट करेंगे 10 तरीके से, जिससे वो बुद्धिमान व्यक्ति भी ये रॉन्ग फैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाएगा, जैसा कि अभी हो रहा है। भीम को आदेश दिया गया कि जाकर के एक हाथी का वध कीजिए, जिस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। उस युद्ध में अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अश्वत्थामा हाथी का वध हुआ और कौरव दल में ये बात हर तरह से फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। ये नहीं बताया गया कौन सा अश्वत्थामा मारा गया, हाथी या उनका बेटा, बट ये फैला दिया गया। बट गुरुद्रोण तो विवेकशील थे, समझदार थे। उन्होंने कहा, यार इसकी सच की पड़ताल करनी चाहिए, लेट अस डिग द ट्रुथ। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उस समय के ऐसे व्यक्ति जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, महाराज युधिष्ठिर के पास जाके पूछा, क्या सच में मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? अब देखिए कैसे चालाकी से लोग आधा सच छिपा ले जाते हैं। तो युधिष्ठिर को सच बोलना था। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया है, नर है या हाथी। तो जब नर के बाद शंख की भयानक ध्वनि की गई, जिससे वह कुंजरो शब्द छिप गया और गुरुद्रोण को यह विश्वास करना पड़ा कि मेरे पुत्र का वध हुआ है। इससे वो शिथिल हो गए। उन्होंने अपना धनुष बाण जमीन में रख दिया गया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने उसका वध किया। तो आपने देखा, वो युद्ध जो हम हार रहे थे, झूठ के सहारे जीत गए।